हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। चलिए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पीओआई। पीओआई यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की टेबल आपने हर बुक में देखी होगी। जैसे कि अब तक हमारे 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, इनकी टेबल आपने हर बुक में देखी होगी। लेकिन ये जो टेबल होती है याद नहीं होती। नाम सब पढ़ लेते हैं लेकिन याद नहीं होती। कई बार क्या होता है, इसको सीरीज में लगाना आ जाता है, कई बार इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है, तो वहाँ जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में राष्ट्रपति के टॉपिक से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं जितने स्टार दूं उतने कम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। आप लोग असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ के परेशान हो गए होंगे, बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग से पढ़ाया जाए। इसलिए मैंने ये एक टॉपिक उठाया है, स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आप देख पा रहे हो, देखो संसद के बारे में आप जानते होंगे। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और पीओआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संसद के 3 अंग होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा और पीओआई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, ठीक है। इसको उच्च सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा होती है ना, ये कभी भंग नहीं होती। इसका कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा हर 5 साल के बाद तो भंग होती ही होती है, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और इसको अगर चाहें तो बीच में भी भंग किया जा सकता है। इसलिए यह निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संसद का एक अंग है। इस प्रकार से संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक, 62। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। आज तक इतना लंबा कार्यकाल किसी ने नहीं निकाला है। सबसे लंबा कार्यकाल था 1950 से लेकर 52 यानी कि 52 तक। ये सर्वसम्मति से पीओआई रहे। पीओआई जहाँ भी लिखा मिलेगा ना, तो इसका मतलब क्या है? प्रेसिडेंट। 1952 में हमारे चुनाव हुए थे, उससे पहले 1950 से लेकर 1952 तक ये सर्वसम्मति से पीओआई रहे। मतलब सबकी सहमति से, चुनाव नहीं हुए थे ना 2 साल, तब सबकी सहमति से ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे थे। उसके बाद 1952 में इलेक्शन हुए, तो 1952 से 1957 तक ये इलेक्टेड थे और 57 से 62 तक ये इलेक्टेड थे। 2 बार इलेक्टेड थे और 1 बार सर्वसम्मति से थे। इस प्रकार ये 12 साल तक, 12 ईयर तक इन्होंने अपना कार्यकाल निकाला। इनको बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार गांधी के नाम से क्यों जाना जाता है? इनका बिहार में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसकी जन्मभूमि बिहार है, ठीक है। और इनकी कर्मभूमि तो इंडिया है, जन्मभूमि इनकी बिहार है। बिहार गांधी से बहुत इम्प्रेस थे, गांधी जी से ये बहुत इम्प्रेस थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। और गांधी जी ने जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे। 1917 में गांधी जी ने क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह। बिहार में जो किसान नील की खेती करते थे ना, वो किसान अंग्रेजों से बहुत परेशान थे, तो उनके लिए, नील किसानों के लिए क्या किया था? गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो उसमें गांधी जी का साथ दिया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साथ दिया था गांधी जी का, ठीक है। तो इनको बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी हस्ती थे। ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? अगर प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में हम 2-2 पॉइंट, 3-3 पॉइंट खास जान लेंगे, जैसे उस टाइम में क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे उस टाइम पे क्या हुआ था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उस टाइम पे क्या हुआ था, तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी ये सब बातें और हमें ये राष्ट्रपति याद रहेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ये खास बातें हैं। इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था और बिहार गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी ने किया था तो उनका साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। गांधी जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। गांधी जी के नाम से तो गांधी युग चला था।
पॉलिटिकल यानी कि राजनीति में ऐसा और कोई बड़ा नाम नहीं हुआ है जिसके नाम पर युग चला। गांधी ही एक ऐसे नेता थे जिनके नाम पर गांधी युग चला है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हुए हैं और सेकंड नंबर के ये क्या थे, POI थे। सेकंड नंबर के POI यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और फर्स्ट क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति थे। 2 बार ये क्या है, उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। जिस टाइम पर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, POI यानी कि राष्ट्रपति थे, उस समय ये क्या थे, 52 से 62 तक उपराष्ट्रपति थे। और उनके बाद ये क्या बने हैं, सेकंड नंबर के राष्ट्रपति बने हैं 62 से लेकर 67 तक। इन्हीं की याद में 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या हेड ऑफ द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। आज़ादी के बाद 1948 में क्या हुआ था, हमारा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आया था, राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन कमीशन, उन्हीं के ये हेड थे। उस आयोग के क्या बनाए गए थे, हेड बनाए गए थे। तो यानी कि इन्हीं के नाम पर क्या आया था, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आया था। देखो 1952 में ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और 1954 में 1954 में भारत रत्न अवार्ड शुरू हुए थे 1954 में, तो इनको भारत रत्न भी मिला था। 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न मिला था। किन को, डॉक्टर S राधाकृष्णन को, C राजगोपालाचारी को और CV रमन को। 3 लोगों को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, एक साथ तीनों को। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, तो सबसे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन जी को मिला था, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का नाम बोला गया था स्टेज पे और यही गए थे स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए। ठीक है, मिला था तीनों को एक साथ। तीनों बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। जो राधाकृष्णन जी हैं तो उस टाइप पे उपराष्ट्रपति थे, और C राजगोपालाचारी है, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने थे। ठीक है, और CV रमन को 1930 में यानी कि आज़ादी से पहले फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ तो सबसे बड़े हैं, नोबेल प्राइज़ तो सबसे बड़े हैं धरती पर, इससे बड़ा तो कोई अवार्ड ही नहीं है। तो देखो ये कितनी बड़ी हस्ती थे, इन्होंने फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ ले लिया था 1930 में। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तीनों आपको याद रखनी है। भारत रत्न मिला था 1954 में 3 व्यक्तियों को। किस किस को, S राधाकृष्णन को, C राजगोपालाचारी को और CV रमन को। सबसे पहले किसको मिला था, राधाकृष्णन। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये उसके बीच की घटना है, 1952 से 62 के बीच की घटना है। जिस टाइम पर भारत रत्न मिला उस टाइम पर डॉक्टर राधाकृष्णन क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो क्या देते हैं, भारत रत्न का अवार्ड देते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किसको दिया था, राधाकृष्णन जी को। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भी एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, ये क्या थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट पहले मुसलमान राष्ट्रपति, फर्स्ट मुस्लिम POI थे ये। इनका कार्यकाल 1967 से 69 तक था। ये बने तो 5 साल के लिए थे, राष्ट्रपति का चुनाव क्योंकि 5 साल के लिए होता है, तो बने तो 5 साल के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। एक दिन राष्ट्रपति भवन में ये अचानक से मृत पाए गए। ठीक है, कार्यकाल में मृत्यु होने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले ये फर्स्ट POI थे। ठीक है, जब 1937 में 1937 में गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन पॉलिसी का कंसेप्ट दिया था। बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या था कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, भाई कुछ इस टाइप से सिखाया जाए बच्चों को कि वो एजुकेशन से कुछ कमा सकें। जैसे कोई काम, मटके बनाने का काम, कैंडल बनाने का काम, जैसे कुछ इस टाइप से मुड्डे बनाने का काम, इस टाइप से कुछ काम सिखाया जाए बच्चों को। जैसे ये जो पॉलिसी आई है ना 2020, इसमें भी यही कहा गया कि
टीचर क्या करेंगे, जो भी स्कूल के आसपास कोई ऐसी छोटी मोटी दुकान होगी जहाँ पे मुंडे बनाने का काम चल रहा हो, कैंडल बनाने का काम हो, कोई कारपेंटर का काम हो, तो टीचर उसके पास लेके जाएंगे बच्चों को और उनको सिखाएंगे। तो यह कंसेप्ट बहुत पहले, जो आज 2020 की पॉलिसी में आया है ना, यह कंसेप्ट बहुत पहले गांधी जी ने दे दिया था बेसिक एजुकेशन पॉलिसी में 1937 में। तो आज की जो पॉलिसी आई है 2020 की, कोई नई बात नहीं है इसमें। ये जो बातें आज ये पॉलिसी में बता रहे हैं, अगर हम इस पॉलिसी को 2020 की पॉलिसी को डिटेल से पढ़ें तो उसमें वही पुरानी घिसी पीटी बातें हैं जो बहुत पहले आ चुकी हैं। 1937 की पॉलिसी में, 1986 की पॉलिसी में, 1968 की बहुत सारी पॉलिसी जो पीछे आ चुकी हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के नई पॉलिसी हमारे सामने प्रस्तुत कर दी गई है। ठीक है बच्चों, तो जब ये कंसेप्ट दिया था 1937 में, तो उसमें कार्य किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने ही किया था। गांधी जी ने इन्हीं को यह काम सौंपा था। ठीक है, तो ये इनके बारे में खास बात है। ये थे हमारे तीसरे POI डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब हम पहुंच गए हैं चौथे के ऊपर। तो क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई 1969 में। 1969 में जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो क्या होता है, जैसे ही राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो देश को सूना नहीं छोड़ा जाता। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तुरंत जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है, उस समय वो राष्ट्रपति की कुर्सी पे आके बैठ जाता है। ठीक है, तो उस समय VV गिरी जी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। तो उनको उपराष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, उनको जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो राष्ट्रपति की कौन बने? VV गिरी जी। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो तुरंत से 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर 6 मंथ के अंदर पूरा प्रोसेस किया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, तो 6 महीने के लिए ये बैठ गए। तो VV गिरी जी बैठ तो गए, लेकिन इनके दिमाग में आया कि मैं तो 6 महीने के बाद हट जाऊंगा इस कुर्सी से, तो क्यों ना मैं इसको इस्तीफा दे दूं और मैं ही राष्ट्रपति के चुनाव में उठ जाऊं। तो इन्होंने क्या किया, 2 महीने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इसके बाद कौन बनेगा? इसके बाद 1969 में ही एक अमेंडमेंट किया गया। 1969 में ही एक अमेंडमेंट किया गया कि अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है अपनी पोस्ट से, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनकी पोस्ट पर बैठ जाता है। ये तो पहले से रूल था। 1969 में क्या किया गया कि वाइस प्रेसिडेंट भी इस्तीफा दे दे या वो भी हट जाएं, तो फिर उसके बाद कौन? राष्ट्रपति की कुर्सी को खाली तो छोड़ा नहीं जाता, उसके बाद कौन? तो ये रूल किया गया कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होगा ना, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बनेगा। सबसे पहले POI, उसके बाद अगर वो नहीं है तो VPOI यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो नहीं है तो उसके बाद कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो उसके बाद कौन बनेगा? सीनियर मोस्ट जज। सीनियर मोस्ट जज तो बहुत सारे हैं सुप्रीम कोर्ट में आज फिलहाल में 30+1 का फॉर्मूला है। ठीक है, इतने जजेज हैं। तो सीनियर मोस्ट 1 क्या है? हमारे CJI हैं, और 33 क्या है? सीनियर मोस्ट जजेज। तो ये तो बहुत सारे हैं। तो ये रूल किया गया 1969 में। तो इसकी ज़रूरत, इस रूल की ज़रूरत तुरंत से आ पड़ी। जैसे VV गिरी बने किसकी जगह पर? डॉक्टर जाकिर हुसैन की जगह। फिर उन्होंने क्या दे दिया? उपराष्ट्रपति से वो क्या आए थे? POI बन गए थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया 2 महीने के बाद ही। तो तुरंत से इस रूल की ज़रूरत पड़ गई। तो उसके बाद कौन बना? M हिदायतुल्ला, ये बने उसके बाद CJI, जो कि CJI थे उस टाइम पे। ठीक है, ये मतलब वास्तव में नहीं बने थे, ये थे कार्यवाहक POI, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो ये थे इस प्रकार से। फिर इन्होंने त्यागपत्र दे के अपने चुनाव में उठे, और ये क्या हुआ? इनको फ़ायदा हुआ, ये प्रेसिडेंट के चुनाव में जीत गए। तो ये चौथे नंबर के यानी कि 4th नंबर के क्या बने? POI प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, फिर इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया 1969 से 1974। अब इनके बारे में एक बात है, इनको क्या कहा जाता है? रबर स्टैम्प्ड POI कहा जाता है। रबर स्टैम्प POI क्या होता है? PM's POI। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ नहीं किया, बस जैसे ही प्रधानमंत्री कहते रहे वैसे ये कार्य करते रहे। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि रबर स्टैम्प्ड POI किसे कहते हैं? तो रबर स्टैम्प्ड POI कौन है? VV गिरी जी। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए। नेक्स्ट हमारा है फखरुद्दीन अली अहमद।
फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये हमारे 5th नंबर के 5वें नंबर के क्या हैं, POI हैं। ठीक है, 1974 से 77 तक ये क्या है, सेकंड मुस्लिम POI हैं। इनकी भी मृत्यु क्या हो गई, कार्यकाल के दौरान इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ये भी हार्ट अटैक के कारण एक दिन अपने घर में मृत पाए गए थे। ठीक है बच्चों, इनके टाइम में क्या खास हुआ था, इनके टाइम में आंतरिक आपातकाल लगा था, आंतरिक आपातकाल लगा था। तो हमें ये याद रखना है कि उस टाइम के राष्ट्रपति का नाम बताइए, अगर ये पूछ लिया जाए कि उस टाइम के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिस समय आंतरिक आपातकाल देश में लगा था, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के टाइम पूरे देश में पहली और आखिरी बार आंतरिक आपातकाल लगा था। उस समय इंदिरा गांधी क्या थी, देश की PM थी, और इंदिरा गांधी जी ने फ़ोन पे कहा था फ़खरुद्दीन को कि आप देश में आपातकाल, आंतरिक आपातकाल लगा दीजिए क्योंकि देश की आंतरिक हालत ठीक नहीं है। तो इनके कहने पर ही, फ़ोन पर कहने के बाद ही फ़खरुद्दीन जी ने आपातकाल, नेक्स्ट डे ही आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, तो इनके बाद, इनकी मृत्यु के बाद BD जत्ती कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद बने हैं नीलम संजीव रेड्डी जी, ये 6 नंबर के हैं। ये यंगेस्ट हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं। 64 साल की उम्र में, 64 ईयर्स की उम्र में ये POI बने थे और 77 से 82 तक POI रहे थे। इनका जो डे था ना, जिस डे इन्होंने, यानी कि 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ली थी, इसको लकी डे माना गया। लकी डे क्यों माना गया है कि इस डे के बाद 25 जुलाई 1977 के बाद जो भी राष्ट्रपति बने ना, उन्होंने अपना जो कार्यकाल था वो पूरा किया। इसके बाद ना तो कोई मरा और ना किसी ने त्यागपत्र दिया। तो आज तक जो भी चल रहा है ना, जो भी प्रेसिडेंट आते हैं 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, इसके बाद हमें डेट को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं। 25 जुलाई 1997 और 5 साल ऐड करते जाएंगे, यानी कि इसको लकी डे माना गया। इसके बाद कंटिन्यूसली कार्यकाल चलता रहा। ठीक है, और ये यंगेस्ट POI थे और 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। जैसे कि आज की जो हमारी 17वीं लोकसभा है ना, उसके जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं। तो ये भी इसी प्रकार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो PM को भी, यानी कि प्रधानमंत्री को भी कह देता है कि देखो जी बैठ जाओ, आपका जो भाषण था वो ख़त्म हो गया है, यानी कि आपका जो भाषण था उसका इतना ही टाइम था, आप बैठ जाओ। यानी कि प्रधानमंत्री को भी बैठने के लिए कह सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की पोस्ट बहुत बड़ी होती है। तो ये 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। और आंध्र प्रदेश जो हमारा पहला स्टेट है, 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला, आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर बना था, पहला स्टेट है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट बताओ। तो आंध्र प्रदेश हमारा ऐसा स्टेट है जो पहला स्टेट है और भाषा के आधार पर बना था। तो नीलम संजीव रेड्डी जी क्या थे, CM बने थे किसके, आंध्र प्रदेश की। ठीक है, ये इसके बारे में खास बातें हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानी जैल सिंह जी। ज्ञानी जैल सिंह ये क्या थे, फर्स्ट सिख थे, पहले सिख POI थे। इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में 2 खास बातें हुई थी। इनके समय में जो राजीव गांधी जी थे वो 1984 में 40 वर्ष की उम्र में PM बने थे, यानी कि सबसे छोटे, यानी कि यंगेस्ट PM बने थे 1984 में। और इन्हीं के समय इंदिरा गांधी जी का मर्डर हुआ था। ये 2 खास बातें ज्ञानी जैल सिंह जी के बारे में याद रखनी है। और ये पहले सिख थे, जैसे कि पहले मुस्लिम मैंने बताया था, उसी प्रकार से ये पहले सिख है। ये इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि पहला सिख POI बताओ, पहला मुस्लिम POI बताओ, पहला SC POI बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहले सिख थे। और पहले मुस्लिम कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखो आगे R वेंकटरमन क्या थे, 1987 से 92 तक चले, लंबे समय तक जीवित रहे, 98 ईयर्स तक, ये लंबे समय तक जीवित रहे। और शंकर दयाल शर्मा इसके बाद। और नेक्स्ट हमारे KR नारायण, इनके समय में कुछ खास नहीं हुआ जो हम पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है हमारे
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से और 7 तक रहे। इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, इनको तो सभी जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से फेमस हैं। इस समय क्या हुआ, इस समय हमें झंडा फहराने का अधिकार मिला। इस समय हमें क्या हुआ, 2004 में। देखो ये जो झंडा फहराने का जो केस था ना, ये 2002 से शुरू हुआ था और 2004 में सुप्रीम कोर्ट में पास कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर झंडा फहरा सकता है, घर के ऊपर। हालांकि उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है कि झंडा अच्छा हो, कटा-फटा न हो, झुका हुआ न हो। अगर उसमें कुछ झंडे में कुछ गड़बड़ आ जाती है तो उसको उतार के दूसरा लगा देना चाहिए, झंडे की इज्जत करनी चाहिए। तो ये कुछ रूल थे। इसके बाद रूल के साथ हम अपने घर पर भी झंडा फहरा सकते हैं। तो झंडा फहराने का अधिकार हमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय मिला था। और एक इस समय क्या आया था, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हम किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई पेपर दिया है और हमारे उसमें मार्क्स हमारे उसमें मार्क्स ज़्यादा थे और कम आए हुए हैं, तो हम अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि मेरे से ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, मेरे से कम किसके आए हैं, मेरे कितने आए हैं। इस टाइप से हम पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी निकलवा सकते हैं। ये 2005 में आया था RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये 2 बड़े काम इनके समय में हुए थे, झंडा फहराने का और RTI। ठीक है। इनकी कुछ बुक्स हैं जो फेमस हैं, विंग्स ऑफ फायर है, इग्नाइटेड माइंड्स है, इंडिया विजन 2020। ये 3 इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन ये तीनों क्या हैं, फेमस हैं। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मैंने क्वेश्चन इसके ऊपर देखा है पेपर में। फिर नेक्स्ट हमारे क्या था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इनके बारे में तो हम डेली लाइफ में पढ़ते ही रहते हैं, यानी कि ये तो हमारे समय हुआ है ये सारा काम। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये जीत कर बनने वाली पहली महिला थी और सुखोई विमान में उड़ने वाली सबसे उम्रदराज की महिला थी। ठीक है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, जिनको पिछले साल 2019 में भारत रत्न मिला, इनके बारे में तो आप पढ़ते ही रहते हैं। फिर फिलहाल जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, जो 2017 से 2022 तक रहेंगे। ये सेकंड SC हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट के हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट बताया था SC KR नारायणन। ठीक है। और सेकंड जी है। ठीक है। तो ये थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अब तक 14 राष्ट्रपति हमारे देश में बन चुके हैं। तो इनके बारे में 2-2, 3-3 खास बातें मैंने आपको बताई। अब एक ट्रिक है इनको याद करने की, ये याद नहीं होते हैं। ठीक है। तो ये देखो एक ट्रिक मैंने बना रखी है इनको याद करने की। देखो जो ये पहले 3 है ना, जिनके आगे डॉक्टर है, जिनके नाम के आगे बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनको तो प्रत्येक व्यक्ति आसानी से याद कर लेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, डॉक्टर राधा कृष्णन सेकंड थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम POI थे। ठीक है। इन तीनों को याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और जो ये तीनों है ना प्रेजेंट के, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद जी, इनको भी याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी प्रेजेंट में है। उनसे पहले प्रणब मुखर्जी, फिलहाल कुछ दिन पहले इनका निधन हुआ था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल